like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है ह्यूनजिन, जो कि अपने मोबाइल से म्यूज़िक सुनते हुए रोड पर चल रहा था क्योंकि ह्यूनजिन को म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से ह्यूनजिन को ही देख रही थी, पर अब इससे पहले कि वह ह्यूनजिन के पास आ पाती कि तभी एक लेडी भागती हुई वहां आकर उस लड़की को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है, जिन्हें ऐसा करते हुए ह्यूनजिन भी देख लेता है पर कुछ समझ नहीं पाता। वेल, इस लड़की का नाम दाही है जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है और जिसने दाही को थप्पड़ मारा है वो दाही की मॉम है। बट अब उन्होंने सभी के सामने ऐसा क्यों किया ये हमें फ्लैशबैक से पता चलेगा, जिसके बाद इस स्टोरी को हमें इसी थप्पड़ वाले दिन की मॉर्निंग से दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दाही की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं जो कि उसे सिर्फ स्टडी पर फोकस रखने के लिए बोलती हैं एंड फ्रेंड्स बनाने और क्लब वगैरह में जाने से साफ मना करती हैं और कहती हैं कि 6 बजे तुम्हारी क्लास ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ठीक 6 बजे ही पिकअप करने आ जाऊंगी। बट दाही उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो एक फ्रीडम लाइफ चाहती है। वेल, दाही की मॉम दाही को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके चली जाती हैं, जिसके बाद अब क्लास में हमें ह्यूनजिन को दिखाया जाता है जिसका सारा फोकस सिर्फ अपने म्यूज़िक पर था क्योंकि वो म्यूज़िक लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहता है। इसलिए अचानक ही म्यूज़िक से रिलेटेड कोई काम याद आ जाने की वजह से ह्यूनजिन क्लास के बीच से उठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद दाही क्लास में एंटर होती है और क्लास अटेंड करने लग जाती है। कि तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करके असाइनमेंट रेडी करने को बोलते हैं। बट अब क्योंकि दाही का कोई भी फ्रेंड नहीं, इसलिए वो अकेले बैठी हुई सोचती है कि अब भला उसे किसके साथ टीम अप करना चाहिए। कि तभी वहाँ हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है के, जो कि दाही का मिडिल स्कूल फ्रेंड भी है और साथ ही कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि के स्टडी स्पोर्ट हर चीज़ में ब्रिलियंट है, इसलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। बट के स्टार्टिंग से सिर्फ दाही को सीक्रेटली लाइक करता है और अब क्योंकि उसे पता है कि दाही का कॉलेज में कोई भी फ्रेंड नहीं, इसलिए हमेशा की तरह के आज भी दाही के साथ टीम अप कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूनजिन को देखते हैं जो कि क्लास स्किप करने के बाद अपने म्यूज़िक पर काम कर रहा था, बट काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो वैसी सॉफ्ट ट्यून नहीं बना पाता जैसी उसे चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में दाही की क्लास ओवर होते ही उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उससे पूछ रही होती है कि क्या क्लास ओवर हो गई ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। पर दाही की ये सभी मैसेजेस पीछे से एक सीनियर स्टूडेंट रीड कर रहा था और फिर हंसकर बोलता है कि क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें हर रोज छोटे बच्चों की तरह लेने आती हैं? अगर तुम कहो तो मैं भी तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के आ सकता हूँ। जिसकी ये सब बातें के भी सुन लेता है, इसलिए वो दाही के पास आकर कहता है कि दाही चलो। तो ये सुन दाही के साथ चली जाती है। तो फिर उन दोनों को जाता हुआ देख वो सीनियर चिढ़ के बोलता है कि भला हर लड़की के की दोस्त कैसे हो सकती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब के और दाही क्लास से बाहर आ ही रहे थे कि तभी एक पर्सन दाही को रोककर उससे बात करने के लिए बोलता है। एक्चुअली ये दाही का न्यू ट्यूशन टीचर है जिसे दाही की मॉम ने भेजा है, जो कि दाही को ग्रेड्स बढ़ाने की एडवाइस देने लगता है। वैसे तो दाही कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, बट तब भी दाही की मॉम उसे बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं देती। जिन बातों से परेशान होकर दाही अपने ब्रेसलेट को जोर जोर से प्रेस करने लगती है, जिसे ऐसा करता देख के उसे रोकता है और फिर वो दाही को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां वो दाही से कॉलेज पार्टी में चलने के लिए पूछता है। पर अब इससे पहले कि दाही कुछ कह पाती कि तभी दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं क्योंकि वो कॉलेज के बाहर दाही का वेट कर रही थी। जिन चीज़ों से परेशान होकर दाही के साथ पार्टी में चलने के लिए मान जाती है ताकि बाहर थोड़ा रिलैक्स फील कर सके और देख सके कि बाकी लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूनजिन, जो कि अब भी अपने स्टूडियो में ही था, कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है
जो कि ह्यूनजिन को कॉलेज पार्टी में आने के लिए बोलता है, जिसके लिए पहले तो ह्यूनजिन मानता नहीं, पर अपने दोस्तों के ज़्यादा फोर्स करने पर वो पार्टी में आने के लिए मान जाता है। और वहीं दाही भी के साथ पार्टी में आती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब दाही अपनी मॉम को बिना बताए घर से बाहर आई हो, वो भी रात में। जिसे परेशान देख के उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो बोलती है कि हाँ। पर इन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देख एक मिनी नाम की लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी और सभी लड़कियों की तरह के को पसंद करती है। कि तभी के को उसके कुछ फ्रेंड्स अपने पास बुला लेते हैं साथ में ड्रिंक करने के लिए, तो के उनके पास चला जाता है, जिसके जाते ही सभी लड़कियां दाही को देखकर बातें बनाने लगती हैं कि क्या के और ये लड़की दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि के इसकी बहुत फिक्र करता है। बट दाही को सिर्फ अपनी मॉम का डर हो रहा था, क्योंकि उसके पास लगातार उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। कि तभी एक लड़की दाही से पूछती है कि क्या तुम के की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर दाही साफ मना कर देती है, पर मिनी उसको गुस्से से देख रही थी। कि तभी वहाँ वही सीनियर आके बैठ जाता है जो कि क्लास में दाही को परेशान कर रहा था, और फिर वो यहाँ भी दाही को परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर जब जैसी दाही उठकर वहाँ से जाने लगती है, बट वो सीनियर उसे जाने नहीं देता एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। दाही उस सीनियर से कहती भी है कि वो ऐसा ना करे और उसे जाने दे, पर उस सीनियर के हाथ नहीं छोड़ने पर दाही बहुत जोर से अपना हाथ पीछे कर लेती है, जिस वजह से वहां रखी बोतल टूट जाती है। और फिर सभी लोग दाही को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं, जैसे उसने एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर दिया हो। देन दाही नर्वस होने लगती है और फिर इन सभी चीज़ों से परेशान होकर वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद के को उस टूटी हुई बोतल को साफ करना पड़ता है। और फिर अब जब जैसी दाही बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल पर उसकी मॉम की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं, जिन्हें देख दाही बेचारी और भी ज़्यादा डरने लगती है एंड वापस घर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र ह्यूनजिन पे पड़ती है, जो कि सामने वाले रोड से कहीं जा रहा था। जिसे देख दाही जब जैसे ह्यूनजिन के पास जा पाती कि तभी पीछे से दाही की मॉम वहां आकर दाही का हाथ पकड़ लेती है और फिर दाही को डायरेक्ट एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हारी मुझे बिना बताए यहाँ आने की हिम्मत हुई कैसे। जिन्हें ऐसे करते हुए ह्यूनजिन भी देख लेता है, पर कुछ समझ नहीं पाता, और यहाँ तक कि रोड पर भी सभी लोग दाही को देखने लगते हैं, जिस वजह से दाही बहुत बुरी तरह रोने लगती है और रोते हुए ह्यूनजिन को देखती है, क्योंकि उसकी सभी के सामने बहुत गंदी इंसल्ट हो चुकी थी। एंड दाही को रोता हुआ देख ह्यूनजिन को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो देखता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तो तब भी उसने इसी लड़की यानी दाही को रोते हुए देखा था, जो कि सबसे छुपकर क्लास में बैठ के बहुत जोर जोर से रो रही थी टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से। जिसे उस टाइम रोता हुआ देख ह्यूनजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। यानी ह्यूनजिन और दाही दोनों सेम स्कूल में थे। और फिर अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ह्यूनजिन ने आज भी इतने सालों के बाद दाही को रोते हुए ही देखा। यानी ह्यूनजिन हमेशा दाही को रोते हुए ही देखता है। देन दाही की मॉम दाही को खींचते हुए अपने साथ कार में बिठा के ले जाती हैं, जिन्हें ऐसा करता देख ह्यूनजिन दाही के लिए काफी बुरा फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाही कॉलेज के लिए रेडी होकर खुद को मिरर में देखती है, क्योंकि वो अब भी अपनी मॉम के थप्पड़ को भूली नहीं थी। और फिर जब वो रूम से बाहर आती है तो उसकी मॉम उसे फिर से कल रात के लिए डांटने लगती हैं। कि तभी दाही फर्स्ट टाइम हिम्मत करके बोलती है कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे आप हर जगह फॉलो करती हो। यानी अब मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और खुद से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। आपको मुझे यूनिवर्सिटी से लेने आने या फिर ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसकी ये सभी बातें सुनकर दाही की मॉम हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को देखते हैं, जो कि जब जैसी अपने अपार्टमेंट आता है कि तभी वो वहां अपनी मॉम को देखता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यानी ह्यूनजिन अपनी मॉम से नफरत करता है, इसलिए वो तुरंत अपने अपार्टमेंट से निकल जाने को बोलता है, पर वो जाती नहीं, बल्कि एक अच्छी मॉम की तरह ह्यूनजिन से पूछने लगती हैं कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिनसे इरिटेट होकर ह्यूनजिन खुद अपने अपार्टमेंट से चला जाता है। ह्यूनजिन के फादर भी है जो ह्यूनजिन का सारा खर्च उठाते हैं, पर ह्यूनजिन को स्टार्टिंग से ही अकेले रहने की आदत थी, इसलिए वो आफ्टर स्कूल अपनी फैमिली से अलग हो गया।
कि तभी ह्यूनजिन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि बताती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से जा चुकी हूँ, इसलिए तुम वापस आ जाओ। तो ये देख ह्यूनजिन वापस जा ही रहा था कि तभी उसने फिर से दाही को देखा जो कि के साथ बैठकर अपना असाइनमेंट वर्क कर रही थी। ह्यूनजिन को लगने लगता है कि वो लड़का दाही का बॉयफ्रेंड है, इसलिए ह्यूनजिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ के काम कम और बस नॉन स्टॉप दाही को ही घूरा जा रहा था क्योंकि वो सच में दाही को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर उससे कभी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाता। दाही पूछती है कि क्या हुआ, यानी तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तो इस पर वो बोलता है कि बस ऐसे ही, और फिर से दाही के साथ अपना वर्क करने लगता है। नेक्स्ट डे हमें ह्यूनजिन के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम है बोह्युन और दूसरे का कांग। ये दोनों दोस्त ह्यूनजिन के लिए गिफ्ट बाय कर रहे होते हैं, पर अब क्योंकि इन्होंने जो गिफ्ट ह्यूनजिन के लिए बाय किया था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए इन दोनों को हाफ हाफ करके पेमेंट देनी पड़ती है। दूसरी तरफ कॉलेज में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जब जैसी के ने दाही को कॉलेज आते हुए देखा तो वो तुरंत भागता हुआ दाही के पास आ गया। दाही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, यानी तुम्हें अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करवानी सभी चीजों को डेकोरेट कराने में? जिस पर वो बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखना आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शाम में नहीं देख पाऊंगा, और जब मैं तुम्हें नहीं देखता मेरा पूरा दिन बोरिंग जाता है। तो ये सुन दाही के से मजाक बंद करने को बोलती है और फिर पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं शाम को फेस्टिवल में नहीं आऊंगी? तो इस पर के बोलता है कि इसलिए क्योंकि तुमने कभी डे फेस्टिवल तो अटेंड किया नहीं, इसलिए तुम इवनिंग फेस्टिवल में कैसे आ सकती हो? और फिर बताने लगता है कि शाम को मुझे ये करना है, वो करना है, सभी चेयर्स को सेट करना है। जिसकी बातें सुन दाही वहीं स्टॉप हो जाती है क्योंकि वो भी कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना चाहती है, बट उसकी मॉम उसको कभी इन चीजों की परमिशन नहीं देती। के दाही से पूछता है कि क्या हुआ? तो ये सुन दाही के को बाय बोलकर डायरेक्ट वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो क्लास में आती है तो वहाँ भी सभी लोग फेस्टिवल की ही बातें कर रहे थे क्योंकि सभी लोग फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी से पूछती है कि क्या तुम भी फेस्टिवल में जाओगी? जिस पर वो बोलती है कि ऑब्वियसली, पर क्यों, क्या तुम नहीं आ रही? तो ये सुन दाही पूछती है कि अगर मैं आऊंगी तो ये अजीब तो नहीं लगेगा? जिस पर मिनी कहती है कि नहीं, और बोलती है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। तो ये बात सुन दाही मन ही मन बोलने लगती है कि मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहती हूँ, पर मेरे लिए ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों है? और फिर वो अपना मोबाइल देखने लगती है जिसमें अब भी दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में के अपनी एक फ्रेंड की हेल्प करवा रहा होता है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। पीछे से सीनियर कीजुंग इन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि आखिर इस के में ऐसी क्या मैग्नेट है जो सभी लड़कियां इससे चिपकी रहती हैं। और फिर वो खुद भी उस लड़की के पास आकर उसकी मदद करने के लिए बोलता है, मगर वो लड़की सीनियर कीजुंग की मदद लेने से साफ मना कर देती है एंड के साथ वहाँ से चली जाती है। सभी लोग अपना अपना काम कर ही रहे थे कि तभी कीजुंग के पास स्टूडेंट लिस्ट आती है जिसमें दाही का नाम भी था। तो ये सुन के अलर्ट हो जाता है। कीजुंग कहता है कि अगर दाही फेस्टिवल में आई तो इस पर वेट्रेस का काम ज्यादा सूट करेगा, इसलिए वो दाही का नाम वेट्रेस की लिस्ट में लिख देता है। मगर अब क्योंकि ये सभी बातें के भी सुन चुका था, इसलिए वो तभी कीजुंग के पास आकर लिस्ट मांगता है और फिर साइड में आकर दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से हटा देता है, क्योंकि भले ही दाही फेस्टिवल में ना आ रही हो पर के दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज फेस्टिवल्स में लड़के वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हैं और मिसबिहेव भी। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को देखते हैं जिससे उसके दोस्त मिलने आते हैं और उसको अपने साथ फेस्टिवल में ले जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, बट ह्यूनजिन जाता नहीं क्योंकि उसको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना या फिर कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना ये सब पसंद नहीं। कि तभी कांग और बोह्युन देखते हैं कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है जो कि ह्यूनजिन की मॉम उस दिन बनाकर गई थी, बट ह्यूनजिन ने उस खाने को टच भी नहीं किया। कि तभी बोह्युन उसे खा जाता है और फिर बहुत गंदे मुंह बनाने लगता है क्योंकि वो खाना सड़ चुका था। कांग उसका मुंह पकड़ के बोलता है कि इसे यहाँ मत निकालना। तो बोह्युन उस खाने को गलती से निगल जाता है और फिर जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। कांग पूछता है कि ये सब यहाँ कब से रखा हुआ है, जिस पर ह्यूनजिन ने बताया कि 5 दिन से। बोह्युन ह्यूनजिन के पास आकर कहता है कि देखो अब तो मैंने गलती से तुम्हारा ये खाना भी खा लिया,
इसलिए प्लीज़ अब तो हमारे साथ फेस्टिवल में चलो, क्या तुम्हें हमसे प्यार नहीं? तो ये सुन हिंजुन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, जहां सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और के के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि के कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए सभी लोग के को फुल अटेंशन देते हैं। सीनियर कीजुंग जो कि पीछे बैठकर ये सब देख रहा था, वो बोलता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इसकी खूबसूरती का, यानी के की वजह से बहुत सारी लड़कियां हमारे स्टॉल पर आ रही हैं। कि तभी कीजुंग नोटिस करता है कि दाही फेस्टिवल में नहीं, इसलिए वो एक लड़के को बुलाकर इस बारे में पूछने लगता है कि दाही कहाँ है। वो लड़का पूछता है कि मतलब, जिस पर कीजुंग कहता है कि मैंने उस सुंदर लड़की यानी दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में रखा था ताकि वो मुझे और मेरे दोस्तों को ड्रिंक सर्व कर सके। तो इस पर वो लड़का बताता है कि पर दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं। तो ये सुन कीजुंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दाही के क्लासमेट्स के पास आकर दाही के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है और किसने उसका नाम लिस्ट से हटाया, जिसे गुस्से में देखकर कोई कुछ नहीं बोल पाता। और ऊपर से कीजुंग सीनियर भी है, इसलिए कोई चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल सकता। कि तभी वहाँ के भी आ जाता है, जिससे जब कीजुंग बहस कर ही रहा था कि जरूर तुमने ही दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से हटाया है ना, कि तभी मिनी बोलती है कि दाही आ गई। तो ये सुन सभी लोग दाही को देखने लगते हैं। दाही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ फेस्टिवल में आ रही होती है, खुद से ये बोलते हुए कि आज से मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीऊंगी। जिसे आते हुए हिंजुन भी देखता है, जो कि वहीं बैठा हुआ था, और के भी दाही को देख हैरान रह जाता है। वेल दाही एक बार फिर रात में बिना अपनी मॉम को बताए बाहर आ तो गई है, पर जब दाही की मॉम को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।